केस हो गया, गिलास पे केस हो गया, डब्बे पे केस हो गया, इस गिलास पे केस हो गया, थाली पे भी केस हो गया। ओह माय गॉड, हर चीज पे केस हो गया। आज हमने पांचों चीज पे हमने केस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों आज वीडियो मैंने देखी, यकीन करें कि अब तक की सबसे, आप कह सकते हैं कि जब से सीमा और सचिन नाजायज रिश्ते में रह रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म की तौहीन कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक की इनकी सबसे क्लियर, वाज़े और खतरनाक वीडियो भी कह सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली एक संदेश दे दिया है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, हम जो है ना, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, हम करते रहेंगे। सीमा का कटोरी पे भी केस हो गया, गिलास पे भी केस हो गया, मग पे भी केस हो गया, और क्या क्या ये क्यों दिखा रही है, मोमिन साहब की नकल उतार रही है। और दोस्तों अगर मोमिन साहब ने तो 3-4 दिन पहले लाइव में आके ये बोला था कि भाई अंजलि पे भी और सीमा की नकली जो सास है उस पे भी, नितरपाल पे, इन पे केस हो गया, तो 3-4 दिन के बाद मोमिन साहब ने उस वक्त कहा था कि इनको अदालत में बुलाया जाएगा। यहां तक कि डॉक्टर के बारे में, जिस अस्पताल में नकली ड्रामा रचाया गया, तो उस डॉक्टर को भी तलब कर लिया गया। मोमिन साहब ने कहा कि अब इनको वो सबूत देने होंगे, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज की वो रिकॉर्डिंग भी इनको अदालत में पेश करनी होगी, बताना होगा कि ये ड्रामा क्यों रचाया गया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ नहीं हो रहा। इसमें सरकार मुलविस है, इसमें इदारे मुलविस हैं, इसमें यूपी की पुलिस मुलविस है। पहले हम लोग रब्बूपुरा की पुलिस कहते रहे, लेकिन अब पूरे यूपी की पुलिस मुलविस है। क्योंकि अगर एक जो संबंधित थाना है उसकी पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो बाकी पुलिस तो है। चंडीगढ़ पुलिस ने भी तो एक्शन लिया था, उन्होंने कुछ बोला, लेकिन अब सब यूपी की पुलिस, यूपी के सारे भी जितने भी महकमे हैं, इदारे हैं, वो सीमा के खिदमतगारी में लगे हुए हैं। और सीमा ने वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया। दोस्तों एक क्रिमिनल, एक वारदाती औरत की क्या हिम्मत, क्या मजाल कि वो आके इस तरह से ललकारे, ये बर्तन दिखाए, जिस तरीके से मोमिन साहब उनके वो दिखाते रहे हैं, मतलब पेपर दिखाते थे उनकी, वो नकल उतार रहे थे, उनको चढ़ा रहे थे। अब आपको लगता है कि कुछ होगा? ये लोग क्यों कह रहे थे शुरू से? सीमा शुरू से, देखें ये सारे जो भी है ना, जितने भी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी चैनल हैं जो सीमा के हवाले से बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले इस सीमा का केस यूट्यूब पे उठाने वाला मैं हूं। यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तान में जो चैनल आज डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वो कर रहा हूं। मैं शुरू से देख रहा हूं, मैं शुरू से इस पे डिबेट कर रहा हूं। शुरू से सीमा कहती आ रही है कि कोई माई का लाल नहीं जो मेरा बाल बांका कर सके। वो क्यों कहती आ रही थी? मोमिन साहब 13-14 महीनों से लगे हुए हैं, कितने मुकदमात हैं। एक मुकदमे में तो फैसला भी आया था कि सीमा की अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए। वो क्या करी? चलें ये वीडियो देखते फिर साथ साथ चर्चा करेंगे कि दोस्तों इसके बाद कुछ रह जाता है। अब तक की इनकी जहरीली, इनकी गंदी गलीज तरीन वीडियो, धमकियां देने वाली, ट्रोल करने वाली, चिढ़ाने वाली, कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो पहली का बोला गया है मोमिन साहब ने, तो क्या, चलें ठीक है, अगर हैदर भाई को वीजा मिल भी जाता है ना, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता जिस तरीके से इनको सरकार की सपोर्ट हासिल है, इदारों की सपोर्ट हासिल है, तो हैदर भाई को बच्चे मिल पाएंगे। मोमिन साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं। मोमिन साहब, मैं कहता हूं कि देखें, हम उनको जब भी उनका नाम आता ना, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हमारे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है। लेकिन वो कर रहे हैं, एक वकील की हैसियत से वो जितना कर सकते हैं उससे बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन आगे से 0/0। क्यों? क्योंकि सीमा को सरकार सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सीमा को योगी महाराज सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सीमा को योगी महाराज के जो भी महतात, जितने भी वो ब्यूरोक्रेसी आती है, वो सपोर्ट कर रही है। चलें ये वीडियो देखते हैं। कटोरी पे केस हो गया, गिलास पे केस हो गया, डब्बे पे केस हो गया, इस गिलास पे केस हो गया, थाली पे भी केस हो गया। ओह माय गॉड, हर चीज पे केस हो गया। आज हमने पांचों चीज पे हमने केस कर दिया। और मोमिन साहब की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मोमिन साहब ने कहा कि डॉक्टर पे भी केस कर दिया, अंजलि पे भी केस कर दिया, नितरपाल पे भी केस कर लिया, और उसकी नकली सास सीमा की उस पे भी, और बबीता रानी पे 4-5, तो ये 4-5 चीजों का वो दिखा रहे हैं, नकल उतार रहे हैं। आप देखें 3-4 दिन लाइव आए ना, तो मोमिन साहब ने कहा कि डॉक्टर को
बुला लिया गया है, समन भेज दिए गए हैं। अब अगर डॉक्टर को बुलाया जाता तो डर के मारे, या अंजलि को बुलाया जाता तो डर के मारे इस तरीके से आके ट्रोल करते, इस तरीके से बर्तन दिखाते। अब जाहिर सी बात है पुलिस इदारे एजेंसियां नहीं देख रही होंगी, कौन सी एजेंसियां कहां किस तरीके से। भाई एक गुब्बारा, एक कबूतर उड़ के आपके देश में चला जाए तो हड़कंप मच जाता है। 24 घंटों खबरें, न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। एक छोटा सा बालून चला जाए, एक झंडा उड़ के चला जाए, उससे डर लगता है, और सीमा से नहीं। एक 20 रुपए का नोट जिस सोसाइटी में मिलता है उस सोसाइटी को सील कर दिया जाता है। यहां तक कि यूनिवर्सिटी में कि क्या पता वो बाबा कैद जो उसके ऊपर है वो चल के यूनिवर्सिटी चले जाए, वहां पे पता नहीं कुछ हो ना जाए। उस 20 रुपए के नोट से डर लगता है। जो जीती जागती सीमा है, जो इतिहास में आज तक ऐसा ड्रामा नहीं देखा, इन्होंने ड्रामा रचाया, उससे डर नहीं लगता। ये देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मोमिन साहब के बारे में कह रहे हैं, और मोमिन साहब की, ये तो मैंने वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट करके बनाई है, मोमिन साहब की हंसी पे भी मजाक कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो हंसते रहते हैं। आप अंदाजा लगाएं दोस्तों, मोमिन साहब भी तो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो कोई आम वो नागरिक नहीं है, इंटरनेशनल शख्सियत है। उनकी शख्सियत का पता तो हमें जब हम लोग अंसार बर्नी साहब के ऑफिस में गए थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, हैदर भाई, मैं, शाहिद हुसैन साहब और वकास भाई, हम 4 लोग गए थे लगभग 8-9 महीने पहले, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ हमें पता चला कि मोमिन साहब की शख्सियत कैसी है। अंसार बर्नी साहब के जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हमें पता चला कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। अब इतनी बड़ी शख्सियत को ये लोग इस तरीके से वो चैलेंज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तो आप बताएं कि कुछ होगा? जाहिर सी बात है इनके पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है, बड़ी आप कह सकते हैं किसी बड़ी शख्सियत का आशीर्वाद हासिल है, तभी ये लोग कर रहे हैं। ये बर्तन, ये मैंने इस पे केस कर दिया, ये क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों? और बर्तन दिखाने का मकसद जरा सोचो, ये बर्तन, किचन के बर्तन दिखाने का थोड़ा सा सोचें कि ये क्यों दिखा रहे हैं। ये कोई और चीज भी दिखा सकते थे, ये कोई और चीज भी दिखा सकते थे। हाँ देखिए ये रहा सब। 5 चीज पे हमने केस कर दिया है, और कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रहा कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, भारत देश में। ये रहा सबूत। लोग मोमिन साहब जिस तरीके से वो प्रूफ दिखाते हैं ना, पेपर दिखाते हैं, तो ये उनकी नकल उतार रहे हैं। कोई नहीं है यार गैरतमंद, पढ़े लिखे बाशऊर 140 करोड़ लोग हैं, समझदार लोग हैं। कुछ लोग निकलें और इनके गले में ना पट्टा डाल के ना इनको अदालतों में ले जाएं। तो ठीक है जी, हंसी मजाक कर रहे हैं हम लोग, तो हंसी मजाक अपनी जगह पे। भैया चिढ़ रहा है ना तेरा। हाँ भैया, ये मोमिन साहब के बारे में बोले कि भैया चिढ़ रहा है ना तेरा। दोस्तों क्या होगा इनका, इनके साथ क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों, रमजान से पहले हमारे तक संदेश पहुंचे, आदेश पहुंचे, क्या बोलते हैं इसको, संदेश है ना, मैसेज, पैगामात, कि भाई इसी हफ्ते में होने वाला है, आप लोग धीरज रखें। हमने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि भाई अब बिल्कुल होने वाला है, अब सीमा की खैर नहीं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। फिर हैदर भाई के वीज़ा के हवाले से, फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से मोमिन साहब कर रहे हैं। मोमिन साहब पे कभी हम उंगली नहीं उठा सकते, कभी, और ना हमारा ये बनता है कि हम उंगली उठाएं। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन आगे से पूरी सरकार सीमा की खिदमत में लगी हुई है। यूपी सरकार हो गई, भारत, मोदी जी, योगी जी को भी पता है, मोदी जी, योगी जी को पता है। जाहिर सी बात है, जो इदारे हैं, जो पुलिस है, जो संबंधित थाने हैं या जो भी है, वो आगे रिपोर्ट देते हैं। उनको ऊपर से डायरेक्शन है कि भाई इसको संभाल के रखना, ठीक है ना। आगे क्या होता है, इससे क्या लिया जाएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन मोदी जी, योगी जी, पूरे इदारों की, एजेंसियों की सपोर्ट है सीमा को। वरना ये लोग अभी 3-4 दिन पहले मोमिन साहब ने नए केसेस किए हैं, डॉक्टर को भी बुला लिया है। तो अगर इनको, ठीक है मोमिन साहब ने कर दिया, लेकिन अगर अदालत ने इनको समन भेजे होंगे, लेकिन कई लोग होंगे, 62 लोग होंगे, क्या कह सकते हैं दोस्तों।